सबसे पहले तो आप सबको हिंदी दिवस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। हिंदी दिवस है 14 सितंबर को मनाया जाता है हर साल। इस दिन आपके बच्चों के स्कूल में हिंदी दिवस पर कार्यक्रम होते होंगे। हिंदी दिवस पर अखबारों में आप विज्ञापन देखते हैं, बड़े बड़े लोग ट्वीट करते हैं, बधाइयाँ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? सबसे पहले तो उसी पर बात कर लेते हैं। दरअसल आज ही के दिन 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को देश की 2 राजभाषाओं में से एक का दर्जा दिया था, एक राजभाषा के तौर पर चुना था। हिंदी भारत की पहली राजभाषा है और एसोसिएट राजभाषा के तौर पर अंग्रेजी को जगह दी गई थी। 1953 में राजभाषा प्रचार समिति के अनुरोध पर देश भर में इसका प्रचार प्रसार किया गया और आज सिर्फ हिंदी पट्टी में ही नहीं बल्कि हिंदी देश के लगभग हर हिस्से में, हर कोने में बोली जाती है, समझी जाती है और हमारे बोलचाल की, हमको जोड़ने की, हमको मेल मिलाप करने की सबसे बड़े माध्यम के तौर पर हिंदी पनप चुकी है। आज के दिन जब हिंदी दिवस है, सबको शुभकामनाएं आ रही हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी ट्वीट कर हिंदी दिवस पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। उनका ट्वीट आपको दिखा देते हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा है कि मेरे सभी परिवारजनों को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि हिंदी भाषा राष्ट्रीय एकता और सद्भावना की डोर को निरंतर मजबूत करती रहेगी। इनफैक्ट आपको ये भी बता दूं, देखिए हमारे मुंह से कैसे अंग्रेजी के शब्द निकलते हैं। मेरे मुंह से इनफैक्ट निकला। ये ऐसा हो गया है कि हम हिंदी में विदेशी शब्दों का इस्तेमाल बड़ी आसानी से कर लेते हैं। ये हिंदी को मजबूत बनाता है या कमज़ोर बनाता है, इसी मुद्दे पर बात भी करेंगे। लेकिन उसके पहले बहुत से ऐसे विदेशी राजनयिक हैं जो दिल्ली में, हिंदुस्तान में काम कर रहे हैं और वो हिंदी दिवस पर, उनकी मातृभाषा अंग्रेजी है या कुछ और है, उसके बावजूद भी वो हिंदी को अपना रहे हैं। हिंदी दिवस पर हिंदी में हम हिंदुस्तानियों को शुभकामनाएं दे रहे हैं। सुनते हैं ऐसे ही कुछ लोगों को। आपने हिंदी सीखना कब शुरू किया और कितना मुश्किल था आपके लिए हिंदी सीखना? शायद मैं 1 साल पहले हिंदी मैं 1 साल से हिंदी सीख रहा हूँ और मेरे लिए हिंदी एक थोड़ा सी मुश्किल भाषा है क्योंकि हिंदी अंग्रेजी से बहुत अलग है, जैसे आपको पता है। हाँ, और हिंदी में एक बहुत विशेष वर्णमाला है, या मतलब अल्फ़ाबेट है, देवनागरी वर्णमाला है और अंग्रेजी से बहुत ज़्यादा अलग है। ऑस्ट्रेलिया में मेरे 2 टीचर्स थे। एक ओरिजिनली भारत से हैं लेकिन काफ़ी लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। तो एक ओरिजिनली बिहार से हैं और एक और दिल्ली मैं से भी है। बिहार से हूँ। अच्छा, ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। तो बिहार में आप कहाँ से हैं? मधुबनी। मधुबनी कहाँ है बिहार में? मधुबनी बिल्कुल उत्तर में है, नेपाल अच्छा, बॉर्डर से लगता है इलाका है। अच्छा। ये जिला है ये। अच्छा जी। तो अभी मैं बाहर नहीं गया हूँ, लेकिन हाँ मुझे जाना है बिल्कुल बिहार। ठीक है, आप जब भी आएँ तो हमारे मेहमान वहाँ बने। आपने हिंदी कहाँ से सीखी? इंडिया से और हमारे विदेश सेवा इदारे से काफ़ी अच्छे अध्यापिका से सीख ली। नहीं तो कब से सीखना शुरू किया? इस काम में आने के बाद सीखा और या फिर क्योंकि आपने हिंदी सीखी थी इसलिए काम मिला? पहली बार इंडिया से पहले आने थोड़ा सा टीच योर सेल्फ टाइप का किताब इस्तेमाल करके है, लेकिन यहाँ आने पर लांडूर में एक बहुत अच्छे स्कूल है जो सिखाते हैं। मार्गरेट, मैं आपको बोलूँगी कि आपकी हिंदी यहाँ पर हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी हिट हो गई है। जी।